हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 6। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये रूट के अंदर यानी कड़ी के अंदर बहुत सारा आपका ऐसे दिया रहता है। आपका बड़ी संख्या, छोटी संख्या, अवरोही क्रम, आरोही क्रम हम सीखने वाले हैं। हर सरकारी एग्जाम में आपका इस तरह का सवाल पूछा जाता है आपका। तो ध्यान से आपको पढ़ना है, आपको कैसे आपको पूरा लेक्चर आपको देखना है, तभी अच्छे से आपको समझ में आना है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक ऑलरेडी मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन का डाला है, वो वीडियो आपको जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपका पड़ा है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 करते हैं। ठीक है, एसएससी CHL 2013 में पूछा गया आपका सवाल है। ठीक है, ये चीज दे रखा है, इसमें बड़ी संख्या आपको निकालना है चारों ऑप्शन में से। तो सबसे पहले ऐसे वाले सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर स्क्वायर मानते हैं, यानी कि 2 लिखते हैं जब कुछ नहीं लिखा होता है, यानी स्क्वायर रूट है हमारा। ठीक है, ये क्यूब रूट है हमारा, ये रूट के ऊपर 4 पावर आपका, ये आपका 6 आपका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपका है ना 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, एलसीएम। ठीक है, किसका, 2 3 4 6। ठीक है, 2 3 4 और 6, इसका एलसीएम निकालें। इसका एलसीएम आएगा दोस्तों, कितना आएगा आपका, 12 आएगा। कितना आएगा आपका, 12। ठीक है, ओके। तो 12 इसका एलसीएम आएगा। निकालने का तरीका क्या, शॉर्ट ट्रिक इसका निकालने में, एलसीएम कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालने मैंने आपको बताया था। सबसे बड़ी संख्या चार्टो 6 होता है आपका। ठीक है, 6 देखो इस सबसे कट रहा है, 2 से कट जा रहा है, 3 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। तो 6 का टेबल पढ़ो, 6 दूनी 12 है, ऐसे टेबल पढ़ते जाएंगे। अब देखो जो संख्या आप तीनों से कट जाएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से भी आपका कट जाएगा, तो एलसीएम कितना हो गया आपका, 12 है। अब इसको बनाएंगे कैसे आपका, इसको ऐसे बनाएंगे। देखो ये जो √2 है हमारा, तो √2 लिखेंगे, √2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है, इसका कड़ी का घात आपका कितना, 2 आपका, उसको लिख लेंगे 12। जो भी एलसीएम आएगा वो लिखेंगे हमारा। ठीक है, वो लिखेंगे हम, ध्यान रखना आपको। ठीक है, और यहाँ पर आपका 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितनी बार में, 6 बार में। तो अगर इंटू 6 इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 6 आपका 12 आ रहा है आपका। तो ये 6 कहाँ पर लिखेंगे, इसके पावर के फॉर्म में लिखेंगे, 2 के पावर 6, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, वैसे ही हम 3 वालों को लिखते हैं। ठीक है, √3 को लिखते हैं, √3 को। ठीक है, 12 के साथ डिवाइड करोगे आपका एलसीएम के साथ, आपका कितना आएगा, आपका 4 आएगा। यानी कि 3 × 4 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, आपका कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो 12 यहाँ पर हमेशा लिखना है, एलसीएम भी लिखना आपको। अभी जो ये आपका जो मल्टीप्लाई करने पर, यही आपको पावर के फॉर्म में लिखना, 3 का पावर 4। ठीक है, अब यहाँ ऐसे इसको भी लिख लो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने में कितना, 4 3 12, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना बनेगा, आपका 12। यानी कि भाग करोगे आपका 4 12 से 3 को, तो 3 बार में जाएगा आपका। ठीक है, तो 12, 5 के पावर कितना आएगा आपका, 3। वैसे ही 6 को करो, 6 को करोगे कितना आएगा आपका, इंटू करोगे आपका 2। ठीक, 6 दूनी 12 होता है आपका, 2 बार में जाएगा आपका। यानी कि 6 का पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, जितनी बार में जाएगा आपका उसका अंदर पावर लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका देखो, ये बेस आपका जो आपका ना, ये सेम हो चुका है आपका। इसको आपको, ये जो कड़ी का जो आपका ये पावर होता है आपका, जो ये होता है, इसको आपको सेम करना होता है। ठीक है, इसको आपको एलसीएम लेके सेम करना होता है। ये आपका सेम हो गया तो हम पहचान सकते हैं कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। ठीक है, और ये कितनी बार में जा रहा है, 12 को 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, 6 बार में जाएगा आपका, या 6 को 2 को 6 को मल्टीप्लाई करें तो आपका 12 आएगा। जैसे भी आपको करना है, या ऐसे 12 को 3 के साथ हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। या 3 को 4 को मल्टीप्लाई करोगे आपका 12 आएगा। ऐसे ही करते चले जाएंगे हम इसमें। ठीक है, तो ये आपका सेम हो गया। तो 2 का पावर 16 कितना होता है आपका, तो 2 का पावर 6 कितना होता है आपका, 64 होता है आपका। कितना होता है, 64। और 3 का पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। ये आपका 12 है, ये आपका 12 है। बना ले, इसके बाद चलना है। ठीक है, हाँ। 5 का पावर 3 कितना होता है आपका, 125 होता है आपका, 125। ये आपका 12 हो गया आपका। और 6 का पावर 2 कितना होता है, 36 होता है। कितना होता है, 36। ये आपका 12। ये वीडियो बना दो, ले बना ले बासु, बना ले। क्या दे, ये लो खेलो, ये लो खेलो, ये ले ले लो खेलो। तो इसमें अब देख रहे हो, रूट के अंदर सबसे छोटी संख्या क्या है, वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, सबसे बड़ी संख्या आपका सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो 36 आपका सबसे स्मॉलेस्ट होगा, आपका छोटी संख्या होगा। 125 आपका बड़ा है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट होगा, यानी बड़ी संख्या होगा आपका। ठीक है, तो आपको क्या पूछा, आपका बड़ी संख्या है, यानी ग्रेटेस्ट आपका 125 है। तो 125 किस पर आपका, 1 2 3 नंबर पे आपका, यानी कि ये आपका क्या, आपका ग्रेटेस्ट है आपका। ठीक है, ये आपका क्या, बड़ी संख्या है। तो ये आपका कहाँ पर, आपका यहाँ पर डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपको यही करना, आपको जब भी आपका कड़ी वाला सवाल आएगा आपको, तो आपको ये एलसीएम लेके इसको सेम करना, पावर को, इसका रूट वाले को। ठीक है, ओके। और कितनी बार में ये जा रहा है आपका, ठीक है, वो हम इसके पावर में लिख देंगे, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जो सबसे बड़ी होगा ग्रेटेस्ट होगा, जो सबसे छोटी होगा वो आपका स्मॉलेस्ट होगा।
और भी सवाल आपका इसमें पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। आरोही क्रम आपका पूछा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम में आपको कैसे लिखा जाता है, आरोही क्रम, ये भी पूछा जाता है। इसको कैसे लिखा जाता है हमारा, इसको लिखा जाता है छोटे से बड़े, ठीक है, छोटे से बड़े तक लिखा जाता है, ठीक है। ये होता है आरोही क्रम आपका, ठीक है, ओके। जैसे सबसे छोटा क्या हमारा, ये √36 और 12 वाला पार्ट, इसका यानी कि ये वाला सबसे छोटा हो गया आपका, यानी कि ये 6 इस, ठीक है। इससे बड़ा, जस्ट इससे बड़ा कौन, देखो सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में आपका सबसे बड़ा लास्ट में आएगा आपका, ठीक है। और इसके बाद क्या हमारा, ये जस्ट इसके बाद बड़ा क्या आपका 64, यानी कि √2 है हमारा, ठीक है। और इसके बाद ये क्या है, ये इसके बाद जस्ट बड़ा क्या हमारा 81 हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा आपका, ये 3 वाला है, ठीक है, √3, ठीक है। उसके बाद बचा लास्ट में आपका क्या 125 बचा आपका सबसे बड़ा, यानी कि ये आपका, ठीक है, 5 के और ये 4, ठीक, ओके। जब भी आरोही क्रम में हमारा लिखा जाता है तो हमारा क्या होता है आपका, सबसे स्मॉलेस्ट ये होता है हमारा, ठीक है, ये छोटी संख्या होता है हमारा, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी होता है। यहां पर होता है बड़ी संख्या होता है आपका, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सबसे छोटी संख्या होता है, लास्ट में आपका सबसे बड़ी होता है। तो छोटी संख्या उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी, ये होता है आरोही क्रम। एक होता है अवरोही क्रम होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, सब पूछ सकता है आपको, चारों चीज आपका अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम में आता है बड़े से छोटा लिखना होता है आपको, बड़े से छोटा, ठीक है, ये लिखना होता है। जैसे कि हमारा कैसे लिखना है, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। आरोही लिखना है, जस्ट इसका उल्टा लिख लो, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी सबसे बड़ी क्या है आपका, ये आपको 5 4, ठीक है। बड़ी वाला साइन ये वाला लगाएंगे, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा शो कर रहा है आपका। फिर उसके बाद ये लिखेंगे, जस्ट इससे बड़ा ये वाला है था आपका, ठीक है। फिर इसके बाद ये उल्टा लिख दो, ठीक है, √2, फिर उसके बाद ऐसे 6 और 6, ठीक है। आरोही क्रम लिख दो, उसका उल्टा उल्टा लिख दो, आरोही आपका बन जाएगा आपका, ठीक है ना, ओके। तो इसमें आपका क्या होता है, आपका सबसे ग्रेटेस्ट आपका यहाँ पर होता है, सबसे बड़ी संख्या हमारा पहले होता है आपका, सबसे बड़ी संख्या पहले होता है, और लास्ट में आपका सबसे छोटी संख्या होता है आपका, ठीक है, सबसे छोटी संख्या होता है आपका, ठीक है। तो दोस्तों एक सवाल में मैंने आपको बड़ी संख्या निकालना सिखा दिया, छोटी संख्या निकालना सिखा दिया, अवरोही क्रम सिखा दिया, आरोही क्रम सिखा दिया है, ठीक है। ये सब सवाल आपका पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैं शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, ओके। सवाल नंबर 1 हो गया, सवाल नंबर 2 बनाते हैं। सवाल नंबर 2 बनाते हैं, सवाल नंबर 2 का है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाए, तो स्क्वायर रूट इसका कितना होता है आपका 0.16 का आपका, ये आपका होता है 0.4 होता है, ठीक है। तो 0.4 होता है, और इसको स्क्वायर करोगे, 0.16 का स्क्वायर है ना आपका, इसको स्क्वायर करोगे, 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका आएगा, ये आपका 0.0256, इसका स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ऐसे 0.16, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा कितना, यहाँ पर आपका आएगा, ये आपका आएगा 0.0256, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपका कितना आएगा आपका, ठीक है। और ये तो आपको करने की जरूरत नहीं आपका। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आप देख सकते हो, इसमें कहाँ पर है आपका सबसे बड़ी संख्या, आपका कहाँ पर, यहाँ पर देखो, ठीक है, 0.16 है, 2 प्लेस पे देख लो, 0.16 है, यहाँ पर 0.40 लगा सकते हो, एक 0 और बढ़ा सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका, ठीक है। तो 0.40 है, यानी 40 बड़ा आपका, ठीक है, यानी कि 0.16 0.40, यानी कि ये चीज बड़ा आपको दिख रहा है आपका। तो यहाँ पर 2 डिजिट पे देख लो, ये 0.02, ये तो छोटा ही हो गया आपका, 0.04, ठीक, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या होगा आपका, यही आपका सबसे बड़ी संख्या होगा आपका, ये 0.40 हमारा। तो हमारा कहाँ पर ये चीज आपका कितना रूट वाला था आपका, यानी कि ये था आपका, बी वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस पे देख लो, सबसे बड़ी आपका कौन सा आपका, यही आ रहा था, तो यही आपका हो गया आपका, ठीक है ना, ओके। समझ में आ गया ना आपको। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 3 बनाते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, इनमें से सबसे छोटी संख्या आपको क्या पता करना, आपको ये देखो पावर के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले देखो कॉमन क्या है आपका, पावर में कॉमन क्या है, देखो 0 यहाँ पर आपका, 0 यहाँ पर आपका, 0 यहाँ पर आपका, 0 यहाँ पर भी है, तो यानी कि 10 आपका कॉमन आ रहा है। और फिर उसके बाद बच रहा है 25 यहाँ पर बच रहा है, 15 यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर 10 बच रहा है, यहाँ पर 5 बच रहा है। तो एक 0 कॉमन आ रहा था, यानी कि 10 कॉमन आ रहा था, और एक आपका क्या आपका कॉमन आ रहा था 5 का मल्टीपल आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर 50 हम इसके अंदर सब में कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। 5 का भी फैक्टर है, 10 का भी फैक्टर है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 का पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 50 ऊपर लिखेंगे, 50 जो हमारा कॉमन आ रहा था आपका, ठीक है, ध्यान रखना। और इसका पावर क्या लिखेंगे 5, ठीक है। तो 5 25,
5 में 25, 250 आ गया ना आपका। ऐसे कुछ इस फॉर्म में आपको लिखना है आपको। फिर ऐसे 3 का पावर हम कितना लिखेंगे, 50 तो लिखेंगे 3 के पावर 50 में आपका। और उसके बाद क्या लिखेंगे, कितना मल्टीप्लाई करें आपका इतना आएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, 150 को हमको 50 से डिवाइड करना है, 150 को हमको 50 से डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी नंबर होगा 150 से डिवाइड करोगे, ये कट गया 5 3 15, कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा हमारा। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो 3 5 15 आ गया ना ये चीज हमारा। तो वही से हम 5 के पावर कितना लिखेंगे, 50 लिखेंगे, 50 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 2 बार में जाएगा आपका, 2 × 50 करोगे आपका 100 आएगा आपका। ठीक है, वैसे इसको 400 को 4 के पावर 50 लिखेंगे, 4 के पावर 50 लिखेंगे, और 4 का पावर 4 लिखेंगे। 4 × 50 कितना आता है, 200 होता है आपका। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में हमने लिख लिया, पावर के फॉर्म में। तो हमने इसको इसलिए लिखा क्योंकि हमारा ये पावर सेम है। जब पावर सेम है तो बता सकते हो जो सबसे छोटी संख्या होगा आपका वो छोटी होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगा आपका वो बड़ी संख्या होगा आपका। पावर सेम कर लिया हमने। 2 का पावर 5 कितना होता है दोस्तों, 32 होता है। कितना होता है, 32 के पावर 50 हो गया हमारा। 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 9 9 27 होता है आपका, 27 के पावर 50 हो गया हमारा। 5 के पावर 2 कितना होता है, 25 होता है, 25 का पावर 50 हो गया। 4 का पावर 4 कितना होता है, 256 होता है आपका। कितना होता है, 256 का पावर 50 हो गया हमारा। तो देख लो सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर आपका। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो यहाँ पर 32 है, 27 है, 25 है, 256 है। ठीक है, तो पावर तो सेम है, पावर से हमको मतलब नहीं, पावर अगर जो सेम होगा तो देख लो सबसे छोटी कौन सा है, वही आपका छोटी होगा आपका। ठीक है, तो सबसे छोटी आपका 25 है, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया हमारा। और सबसे बड़ी इसमें देख लो कौन सा आपका है, 256 है, तो 256 आपका सबसे बड़ी है, तो ग्रेटेस्ट हो गया हमारा। तो पूछा आपका क्या था, स्मॉलेस्ट यानी कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपका ये 25 वाला होगा आपका, यानी कि 1 2 3 नंबर वाला होगा। यानी कि 3 नंबर कौन सा आपका, 1 2 3, ये आपका सबसे छोटी संख्या होगा हमारा। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट होगा हमारा। कहां पर आपका, ये है आपका 5 के पावर 100, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। क्या जी बस हो गया बस। चलिए, तो सवाल नंबर 4 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, इनमें से सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। आपको देख सकते हो हर अलग अलग सवाल का सवाल मैं आपको करा रहा हूं। तो यहां पर देखो √5 है और तो यहां पर देखो √8 है और √5 है हमारा। ठीक है, तो ये आपका अलग है हमारा, फिर कॉमन अलग है, अलग टर्म यहाँ पर आपका जो ये अलग अलग आपका ध्यान रखना आपको, ये चीज अलग है, ये सब अलग अलग है। तो 4 टर्म दे रखा आपका। ठीक है, इनमें से सबसे छोटी बताना आपको। तो यहाँ पर देखना ये प्लस प्लस वाला है आपका। अभी इसके बाद जो सवाल आएगा माइनस वाला आएगा आपका। ठीक है, इसी टाइप का सवाल होगा आपका, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो जब भी आपका प्लस वाला आएगा तो सबसे पहले करेंगे इसको प्लस। ठीक है, सबको प्लस करो। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊँ, प्लस करो। तो 8 और 5 प्लस करोगे आपका कितना दोस्तों आएगा, 13 आएगा। ठीक है ना, इसको भी प्लस ही करना, इसको भी आपको प्लस ही करना है। ठीक है, सबको पहले प्लस करो, ये भी आएगा 13, ये भी है, इसको जोड़ोगे आपका 10 और 3 जोड़ोगे आपका कितना आएगा दोस्तों, 13। इसको और इसको जोड़ोगे कितना आएगा दोस्तों, 13। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 8 और 5 का मल्टीप्लाई, 8 5 40। ठीक है, 7 6 42। ठीक है, 10 3 30। ठीक है, ये 11 दूनी 22। ठीक है, तो प्लस करने पे दोस्तों आपका ये सेम आना चाहिए, कंडीशन आपका फुलफिल करना चाहिए। प्लस करने पर आपका ये सेम आना चाहिए, देख सकते हो सेम सेम है। जब प्लस करने पर ये चीज आपका सेम सेम आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पर अगर जो सबसे छोटी संख्या होगा उस छोटी होगा, और जो बड़ी संख्या होगा वही आपका बड़ी संख्या होगा आपका। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो छोटी संख्या पूछा था, तो इन दोनों में छोटी संख्या चारों में कौन सा आपका, ये सबसे छोटी संख्या है, ये स्मॉलेस्ट हो गया हमारा। सबसे बड़ी कौन सा आपका, सबसे बड़ी देख सकते हो, सबसे बड़ी आपका ये 42 वाला, तो ये ग्रेटेस्ट होगा। ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। आरोही भी पूछ सकते हैं, सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो 22 आपका सबसे स्मॉलेस्ट है आपका। तो कितने नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर पे, तो 1 2 3 4, तो ये आपका √11 और √2 आपका स्मॉलेस्ट है आपका। कहां पर आपका √11 √2 और √2, ये डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ गए ना, ऐसे वाले हम ऐसे बनाएंगे, इंपॉर्टेंट सवाल होता है इस तरीके का आपका। सवाल नंबर दोस्तों 5 करता है। अभी मैंने बताया प्लस वाला मैंने आपको कराया दोस्तों, अब ये माइनस वाला आ गया। तो माइनस वाला थोड़ा सा आपका डिफरेंस है आपका। ठीक है, बहुत ही अलग है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा अलग आपका। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस है, इसको पहले माइनस ही कर दो। 7 में से 2 को माइनस करो। सबसे पहले वहां पर प्लस था तो प्लस कर रहे थे, यहाँ पर माइनस हो तो माइनस कर दो, तो 2। ठीक है, इसको भी इसको माइनस किया, 2 आ गया। इसको माइनस किया, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 9 में से 7 माइनस करोगे कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा हमारा। 11 में से 9 माइनस करोगे आपका कितना आएगा आपका, 2। ठीक है, तो प्लस वाला सवाल था तो भी आपका सेम आ रहा था, माइनस वाला सवाल था तो भी आपका सेम आ रहा था। ये दोनों आपका कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, प्लस वाले में सेम आना चाहिए, माइनस वाले में सेम आना चाहिए। सेम सेम आ गया आपका। पिछले सवाल में आपका प्लस था तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर माइनस था तो हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्लस डिवाइड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है।
प्लस करते हैं तो हमारा नंबर बढ़ता है, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर भी हमारा बढ़ता है। माइनस करने पर मल्टीप्लाई आपका घटता है, तो इसलिए डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर घटता है। ये आपको ध्यान रखना, ये पता भी होगा आपको, ठीक है, इसलिए हम करते हैं। ठीक है, ये आपका लॉजिक आपका। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे, इस पूरे को डिवाइड करना है आपको, यानी कि 2 डिवाइड बाई ये जो आपका आ रहा है उसको डिवाइड करना है, √7 माइनस √5। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हमारा 2/√5 माइनस √3, फिर डिवाइड बाई 2/√9 माइनस √7, जो वही लिख लो, √2/√11 माइनस √9। अगर जो दोस्तों आपका अंश आपका, ठीक है, सेम हो, अंश आपका सेम है, यानी कि न्यूमरेटर आपका जो सेम हो, ठीक है, न्यूमरेटर आपका जो सेम है और डिनोमिनेटर आपका छोटा है, तो आपका सबसे बड़ी संख्या होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटा आपका देख सकते हो 7 और 5 है, 5 और 3 है, 9 और 7 है, 11 और 19 है। सबसे छोटा आपका कहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका उन चारों भिन्न में सबसे छोटा नंबर आपका क्या 5 और 3 यहाँ पर देख सकते हो आपका 7 5 है बड़ा है, 9 7 बड़ा है, 11 9 सबसे छोटा है। जो सबसे छोटा है तो भाग दो तो आपका सबसे बड़ा बन जाएगा, यानी कि स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका ग्रेटेस्ट, और सबसे बड़ा जो होगा आपका, यानी कि ये आपका 11 9 आपका, ये आपका क्या बन जाएगा आपका स्मॉलेस्ट आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो आपका सबसे ग्रेटेस्ट आपको सबसे बड़ी संख्या आपको पूछा था, आपको सबसे बड़ी संख्या आपका कहां पर आपका देख सकते हो, आपका सबसे बड़ी संख्या आपका 5 और 3 आपका कहां पर आपका ये आपका बी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए ये चीज आपका होता है। अगर जो आपका यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूँ भिन्न वाला, अगर जो हमारा बेस नीचे से हो हर सेम हो, जैसे कि 5 है हमारा, ठीक है, 2/5, ठीक है, 3/5, (3/5), 4/5। अगर जो नीचे अगर जो सेम होता है, ठीक है, तो ऊपर देख लो सबसे बड़ी संख्या जो आपका होता है, जो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे बड़ी संख्या होता है। तो सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो आपका सबसे बड़ी संख्या यानी कि ग्रेटेस्ट होगा। सबसे छोटी संख्या आपका क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट होता है आपका। ठीक है, इस केस में आपका सीधे सीधे देख लो। लेकिन जस्ट उल्टा अगर जो ये चीज आपका ऐसे लिखा 5/2 लिखा हो और 5/3 लिखा हो और 5/4 लिखा हो, जस्ट उल्टा लिखा हो हमारा, जस्ट उल्टा, यानी कि ये चीज, यानी कि अंश अगर जो सेम हो, यानी कि न्यूमरेटर अगर जो सेम हो, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो सबसे छोटी संख्या जो नीचे होगा डिवाइड करेंगे वो सबसे हमारा बड़ी संख्या बन जाएगा ये पूरा आपका। ठीक है, तो 5/2 आपका क्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा आपका। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट होगा और सबसे जो बड़ा वाला नंबर होगा आपका डिवाइड करेंगे वो सबसे छोटी संख्या बन जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका स्मॉलेस्ट बन जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है आपका भिन्न का। ठीक है, चलिए तो ये भी सवाल बन गया। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। सवाल नंबर 6 दोस्तों बनाते हैं। निम्न में से गलत संबंध आपका कौन सा आपका, ये 3 चीज दे रखा आपका, तीनों में आपका 4 ऑप्शन में से गलत आपको बताना है। एसएससी में आपका सीजन 2015 में आपका सवाल पूछा गया आपका। तो यहाँ पर देखो तीनों सबसे पहले चेक करो गलत कौन सा आपका। √6 √2 इक्वल टू √5 √3, ये तो आपका इक्वल टू दे रखा है, ये बराबर है नहीं आपका, तो ये आपका गलत हो गया हमारा। ठीक है, ये तो आपका गलत हो गया। और देखो कौन कौन सा गलत है आपका। गलत वाला आपको बताना है, ध्यान रखना, सही वाला नहीं बताना, गलत वाला बताना है। यहाँ पर इसको √6 है, फिर +2 है, लेस देन √5 + 3 है, यानी कि ये चीज बड़ा है इससे, और ये चीज √6 है, √2 है, ये बड़ा है आपका √5 √3 से। आपको सबसे पहले चेक कर लेते हैं इन दोनों को। जब प्लस करोगे, वही रूल जो मैंने आपको बताया, प्लस वाला सवाल है, प्लस करोगे आपका 8 आ रहा है आपका, इसको भी प्लस करोगे आपका कितना आपका 8 आ रहा है, तो ये चेंज सेम आ रहा है। अब प्लस करने पर हम उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया अभी सवाल में आपको। ठीक है, ओके, जब मल्टीप्लाई करो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 है, 5 3 15 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15 है। इन दोनों में बड़ा कौन सा आपका देख सकते हो, ये 15 बड़ा है आपका, ये छोटा है, यानी कि ये वाला साइन आएगा 15 वाला बड़ा है आपका 12 से आपका, यानी कि ये चीज आपका बड़ा है, यानी कि ये चीज बड़ा यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये चीज आपका सही है। लेकिन ये चीज जो लिखा है ये वाला, ये जो आपका बड़ा है, ये तो छोटा है आपका इससे, ये चीज आपका गलत लिखा है आपका। तो गलत वाला आपको बताना था दोस्तों, सही वाला नहीं बताना था। तो पहला आपका गलत है और तीसरा आपका गलत है। तो कहां पर आपका पहला आपका गलत है और तीसरा, यानी कि सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देख सकते हो कैसे आपको सवाल पूछा गया घुमा फिरा कर आपका। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए होमवर्क। ठीक है, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कितना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू।